दोस्तों, वेलकम टू राज फार्मेसी A2। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेके आए हैं डी फार्म फेस्टिवल के लिए सब्जेक्ट ह्यूमन एंड एनाटॉमी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसका स्ट्रक्चर के सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नोट्स हैं वो सब कंप्यूटर द्वारा टाइपिंग किए हुए नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर फर्स्ट। इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। इसका इंट्रोडक्शन साइंस की दो ब्रांचेस होती हैं, एक एक एंड फिजियोलॉजी। यह दोनों पार्ट एक बेस तैयार करते हैं जिसकी हेल्प से बॉडी के पार्ट की स्टडी की जाती है एंड बॉडी के फंक्शन की स्टडी की जाती है। यानी कि हमारी साइंस है उसको टू ब्रांच में डिवाइड किया गया है, एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये दोनों एक बॉडी के बेस को तैयार करते हैं जिससे हम बॉडी के पार्ट की स्टडी एंड फंक्शनिंग की स्टडी की जाती है। इसमें हमारे फर्स्ट वर्ड है एनाटॉमी। उसको हम डिफाइन करते हैं। जो एनाटॉमी वर्ड है उसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में एना का मतलब अप और टॉमी का मतलब मीन्स। टॉमी मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग। तो इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है और इसमें बॉडी के पार्ट इन स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। यानी कि इसमें बॉडी का स्टडी, बॉडी के जो अंदर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम वगैरह, जो बॉडी सपोर्टिंग जिससे हम आराम से खड़े होते हैं, चलते हैं, इसको हम बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और बॉडी के पार्ट की स्टडी करते हैं। यानी कि पार्ट जैसे कोई भी हमारा ऐसे मान लो कोई भी बॉडी का पार्ट है, कैसे बना, कैसे स्ट्रक्चर है उसका, इस तरीके से। और फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी शब्द है उसको ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिजियो और नेचर और लॉजी में स्टडी ऑफ। इसके द्वारा यह स्टडी की जाती है कि बॉडी कैसे वर्क कर रही है, बॉडी के क्या पार्ट क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं। यानी कि बॉडी हमारी किस तरीके से वर्क करती है और बॉडी पार्ट कैसे होते हैं। जैसे हमने कोई भी चीज़ हमने खाई, एडमिनिस्ट्रेट की, तो वो किस तरीके से हमारे ऊसोफेगस से जाते हुए सीधे स्टोमक में जाते हुए कैसे और कैसे मेटाबॉलिज्म हो रही है, सब हमारी बॉडी फंक्शन होती है। हमारी बीन्स में और बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट कैसे पंपिंग कर रहा है, ये सब हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी हमारी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो स्कोप हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेस होता है फिजियोलॉजी को समझने का, और पैथोफिजियोलॉजी तो समझने का है। ह्यूमन किस प्रकार से डेवलप हुए इसकी स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसकी सहायता से किसी भी डिसीज के पैथोलॉजी स्टडी की जाती है। सर्जरी और न्यू टेक्निक का पता लगाया जाता है, या सर्जरी टाइम में न्यू टेक्निक का पता किया जाता है। और इसकी जो पैथोलॉजी स्टडी होती है उससे नई नई डिसीज का पता कर सकते हैं। ह्यूमन किस तरीके डेवलप होता है, ये इसमें हेल्प करती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बेस होता है फिजियोलॉजी को समझने का और पैथोफिजियोलॉजी समझने का। इसमें पढ़ते हैं हम कुछ डेफिनेशन है हमारी। रेडियोग्राफी एनाटॉमी, इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है, यानी कि एक्सरे की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक हमारी एम्ब्रोलॉजी, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ह्यूमन बॉडी में एग एंड बीक में कितना डेवलप हुआ है या इसकी हेल्प से पता करता है। एम्ब्रोलॉजी हमारी बोलती है फर्टिलाइजेशन के बाद ह्यूमन की बॉडी में एग कितने वीक में कितना डेवलप हुआ है, इसकी हेल्प से हम पता करते हैं। साइटोलॉजी, सेल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन
की स्टडी करते हैं। इसमें हम जो हमारा बॉडी है जो बोलते हैं सेल्स, ह्यूमन बॉडी का एक बेसिक या यूनिट है, उसको ही उसकी स्टडी करने में हेल्प करती है हमारी। और हिस्टोलॉजी, इसमें टिश्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टडी आती है, यानी इसमें हम हिस्टोलॉजी में टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाती है, डिफरेंस ये है। इसमें हम टिश्यू की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी, इसमें डिसीज को कॉज की स्टडी की जाती है और नेचर की स्टडी की जाती है, यानी कि डिसीज कैसे स्टार्ट हुई, कैसे डेवलप हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई, किस बैक्टीरिया द्वारा ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी, इसमें ब्रेन के फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड ऑन फंक्शन एंड नर्व सेल्स की फंक्शन स्टडी है, यानी कि जो हमारे न्यूरोलॉजी और न्यूरोफिजियोलॉजी जो होती हैं, यानी किसी भी हमारे ब्रेन से या फिर नर्व से रिलेटिव स्टडी करते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड से स्टडी करते हैं, इसको फंक्शन की स्टडी करते हैं, उसको हम न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं। ऑफ्थेलॉजी, ऑफ्थेलॉजी यानी हम आई की स्टडी करते हैं। इसमें आई ऑफ स्टडी एंड फंक्शन, आई ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी करी जाती है ऑफ्थेलॉजी में, यानी हम आई से रिलेटेड जो हमारी डिसीज होती हैं और आई से रिलेटेड जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी ईयर, यानी कि हमारे जो ईयर से रिलेटेड जो फंक्शंस या डिसीज वगैरह कोई भी होती है उसकी स्टडी की जाती है। मायोलॉजी, मसल्स ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, इसमें मसल्स के फंक्शंस और स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनाटॉमी, कहीं कहीं पे दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसको थोड़ा आप समझ लें। डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनाटॉमी, हमारी बॉडी में यहाँ कुछ ऐसे टर्म है जो एनाटॉमी में यूज किए जाते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। हमारी बॉडी के जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी होती हैं उनकी स्टडी 3 टाइप से की जाती है। फर्स्ट है हमारा डायरेक्शनल टर्म, सेकंड है प्लेन्स ऑफ द बॉडी, थर्ड है बॉडी कैविटी। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शन टर्म में हमारा डायरेक्शन टर्म का यूज एक शारीरिक संरचना के दूसरे सापेक्ष स्थिति बनाने के लिए करते हैं। सुपीरियर, या सुपीरियर मतलब ऊपर, किसी भी चीज के अपर पार्ट को सुपीरियर कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों को होगा। एग्जाम्पल, एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं सुपीरियर यानी कि ऊपर। अतः इसको हम यह कह सकते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड इज द सुपीरियर टू द किडनी, यानी कि इसका कहने का मतलब वही है कि जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इन्फीरियर यानी लोअर, इन्फीरियर का जो मीन होता है उसे लोअर कहते हैं, किसी भी चीज के नीचे के पार्ट को इन्फीरियर कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका, किडनी आर इन्फीरियर टू द एड्रेनल ग्लैंड, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है उसके नीचे किडनी प्रेजेंट है। एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब आगे वाला पार्ट को एंटीरियर कहा जाता है। एग्जांपल, चेस्ट एंड एब्डोमेन, जो हमारे आगे के हिस्से होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, उनको हम एंटीरियर कहा जाता है। पोस्टीरियर यानी पीछे, किसी भी चीज के पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर कहा जाता है। एग्जांपल, वर्टिब्रल कॉलम, या जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है पीछे, उसको हम पोस्टीरियर में बोलते हैं। सुपाइन पोजीशन, इसमें हम पर्सन हॉरिजेंटल लेटा हुआ होता है और उसका फेस ऊपर की तरफ होता है। प्रोन यानी पट्ट पोजीशन, इसमें पर्सन का फेस नीचे की तरफ होता है। लेटरल, इसका मीन्स होता है साइड, यानी कि जब पर्सन एक साइड से खड़ा हो। प्रॉक्सिमल, इस मीन्स यह है कि बॉडी की मिडिल लाइन से जो पार्ट सबसे पास होता है, यानी कि
जैसे अभी हम मिडिल लाइन हम बोला तो जो चेस्ट के बीच में स्टर्नम जो हमारी वो होती है बोन्स, उसके जो मिडिल जो सबसे मिडिल पार्ट होता है वो हमारे हेड वगैरह लंग्स वगैरह सबसे मिडिल होते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जी हमारे मिडिल लाइन के पास है। एग्जाम और शोल्डर भी एग्जाम्पल, शोल्डर इज द नियर टू द मिडिल ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारा जो यहाँ पे है वो शोल्डर सबसे पास में पड़ रहा है। डिस्टल इसका मीन्स होता है कि बॉडी के मिडिल लाइन से जो पार्ट सबसे दूर होता है। इसका एग्जाम्पल है हैंड आर डिस्टल टू द मिडिल ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारा हाथ होता है हमारे मिडिल लाइन से थोड़ी दूर होता है वो। प्लेन्स ऑफ द बॉडी फर्स्ट हमारा है, जो हमारा बड़े टर्म पढ़े थे वो हमारे डायरेक्शनल के थे, और सेकंड पॉइंट आ गया प्लेन्स ऑफ द बॉडी। तो उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं हम सैजिटल प्लेन्स। यह प्लेन्स बॉडी को टू पार्ट में डिवाइड करता है। यह बॉडी को लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में डिवाइड करता है। तुम्हारा फर्स्ट है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन्स बॉडी को आगे और पीछे में डिवाइड करता है, या एंटीरियर पोस्टीरियर में बॉडी को बांट देता है। मैंने बताया था अभी पीछे एंटीरियर यानी कि हमारे आगे का पार्ट और पोस्टीरियर यानी पीछे का पार्ट। अब पढ़ते हैं हम ट्रांसवर्सल प्लेन्स। जब किसी को बीच में से डिवाइड किया जाता है तो ट्रांसवर्सल प्लेन कहा जाता है, या बॉडी के सुपीरियर और इन्फीरियर में बांटता है। यहाँ सुपीरियर यानी कि ऊपर का पार्ट, इन्फीरियर नीचे का पार्ट। और कॉर्नल में क्या करते हैं हम एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड करते हैं, और ट्रांसवर्जन में सुपीरियर और इन्फीरियर डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट में शेयर करें। और थोड़ी सी कहीं कहीं पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।